अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद कबीर और आप देख रहे हैं सऊदी इन्फो। सऊदी वज़ारत अमल के वज़ीर अहमद अल सलमान अल राजी ने गैर मुल्कियों को बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। फैमिली टैक्स और अकामा यानी मकतब अमल की फ़ीस के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पहले आप उनका वो बयान सुन लें जिसमें वज़ीर ममलिकत ने इस फ़ीस और टैक्स की कमी के बारे में ऐलान किया है। उसके बाद मैं इसकी पूरी तफसील आपको बताऊँगा। الفاتورة المجمعة إن شاء الله يعني في عمل وحراك، وإن شاء الله راح نسمع أخبار إن شاء الله جيدة قريبا. المرافقين أيضا في إن شاء الله عمل، إن شاء الله راح نسمع أخبار جيدة إن شاء الله قريبا. ضريبة القيمة المضافة وإعفاء القطاع الثالث من ضريبة القيمة المضافة أيضا في عمل، إن شاء الله راح نسمع عنه قريبا. सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सऊदी इन्फो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। अहमद अल सलमान अल राजी का बयान तो आपने सुन लिया, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस तरह की खुशखबरी है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुलाई 2017 में तमाम गैर मुल्की फैमिली टैक्स की मद में 200 रियाल माहाना अदा कर रहे थे, जबकि यही टैक्स 2018 में 300 रियाल और 2019 थे। पहले हम बात करते हैं कि मकतब अमल की फ़ीस जो कि 2018 में एक अकामा पर, एक वर्क परमिट पर जो लोग कंपनीज में काम करते हैं उनके अकामे पर जो माहाना फ़ीस थी वो थी 600 रियाल, या जो लोग कफ़ीलों के पास थे, एक एक दो दो लोग थे, वो अपने अकामे की फ़ीस खुद अदा करते थे तो 600 रियाल माहाना अदा करना पड़ती थी। इसी तरह 2019 में इसको बढ़ जाना था और 2020 में भी बढ़ जाना था। लेकिन वजूहात क्या है, आखिर वजह क्या पेश आई कि ये फ़ैसला वापस लेना पड़ा? तो जहाँ पर ये गैर मुल्की अपनी कमाई यहाँ पर सऊदी अरब में ही खर्च कर रहे थे, अपनी फैमिली साथ रखी हुई थी, एक महीने के बाद जितनी भी उसको सैलरी मिलती थी उस पूरी सैलरी को यहाँ सऊदी अरब के अंदर ही खर्च कर देते थे। मसलन अपने बच्चों की फ़ीस से अदा करते थे, बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल की फ़ीस अदा करते थे, इसी तरह अकामा की फ़ीस अदा होती थी, इसी तरह इंश्योरेंस होती थी, हत्ता कि जितनी भी सैलरी होती थी वो पूरी की पूरी सऊदी अरब के अंदर ही खर्च हो जाती थी और सऊदी इकॉनमी उससे मज़ीद मजबूत होती जा रही थी। मगर अब जो लोग सऊदीया में नहीं रहे, चले गए हैं, या जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ वापस भेज दी हैं, उनकी तमाम कमाई अब यहाँ पर ख़र्च नहीं हो रही सऊदी अरब के अंदर, बल्कि वो तमाम कमाई उनके अपने मुल्कों को जाना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से सऊदी इकानमी पर एक बुरा असर पड़ना शुरू हुआ। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अहमद अल सलमान अल राजी ने यह बयान दिया है कि वो अपने लेवी टैक्स और मकतब अमल फ़ीस के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाएंगे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वज़ारत अमल के वज़ीर इस बयान को जो उन्होंने यहाँ पर दिया है इसको हतमी समझा जाए या ये अभी तक फ़ैसला होना बाकी है। तो मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि सऊदी हुकूमत टैक्स ख़त्म नहीं करती अगर, तो कम से कम इसमें कमी ज़रूर लाएगी, क्योंकि वज़ीर का बयान कोई छोटी बात नहीं है। ज़रूर इस पर कोई ना कोई मीटिंग्स हुई होंगी, ज़रूर इसका जायज़ा लिया गया होगा और उसके बाद ही ये बयान सामने आया है। आप भी बखूबी जानते हैं कि ये फ़ैसला एक वज़ीर बज़ाते ख़ुद नहीं कर सकता, वो अपना प्रोपोज़ल मजलिस शूरा को भेजेंगे। अगर मजलिस शूरा इसकी तायीद कर देती है तो शूरा इस फ़ैसले को किंग सुलेमान को भेजेंगे जो इसकी हतमी मंजूरी देंगे। मुख्तसर ये कि इस बयान को देखते हुए हम एक अच्छी खबर की उम्मीद रख सकते हैं। 2019 के बजट में एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक और नई अच्छी सी वीडियो लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।